अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यूके की अहम तरीन अपडेट्स लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे कि इंग्लैंड यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम वालों के लिए खुशखबरी, उम्मीद बढ़ गई। इंग्लैंड रेड लिस्ट ममालिक के लिए बड़ा दचका, मुसाफरों के लिए नया मंसूबा। तो इन दोनों खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये टाइम को वेस्ट किए बगैर बढ़ते हैं आज की अहम तरीन अपडेट्स की जानिब। आज की पहली अपडेट को शामिल करेंगे जो कि इंग्लैंड यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम वालों के लिए खुशखबरी, उम्मीद बढ़ गई। इंग्लैंड में यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम दोबारा से खुलने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि जो इंग्लैंड की बड़ी तंजीमें और मुख्तलिफ NGOs की जानिब से इंग्लैंड की इस हुकूमत पे प्रेशर डाला जा रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि 65 ईयर से ऊपर के हैं और मुख्तलिफ सेंटर्स में क़याम पजीर हैं, और मज़ीद इसी तरह बच्चे भी हैं जो कि 18 साल से कम उम्र के हैं और वो मुख्तलिफ कैंपों में मौजूद हैं। तो अब उनके लिए अहम खबर आ गई है। तो इसलिए न्यूज़ की तफसीलात के मुताबिक ये वो लोग हैं जिन्होंने अभी तक प्री सेटलमेंट स्टेटस अप्लाई नहीं किया। तो अब उन तंजीमों की तरफ से ये कहना है कि ऐसे तमाम के तमाम बच्चों और बूढ़ों को एक बार फिर से यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम को बहाल किया जाए, इनकी रहनुमाई की जाए और इन केसेस को खुद कार निज़ाम के तहत अप्लाई किया जाए ताकि ये भी प्री सेटलमेंट स्टेटस में आ सकें। और अब यही वजह है कि हुकूमत के MP और अपोजिशंस के MP मिलकर इस मसले को हल करने में भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों का प्री सेटलमेंट स्टेटस अप्लाई हो, ताकि आने वाले वक्त में ये लोग इलीगल ना हो जाए। मज़ीद इसके अलावा अभी तक हुकूमत की जानिब से इस हवाले से अभी कोई भी बयान सामने नहीं आया है कि आया हुकूमत मान गई है और एक बार फिर से यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम को खोलेगी। तो अब इस हवाले से जल्द ही अपडेट आने की उम्मीद है, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो फिर ये लोग इलीगल हो जाएंगे। अब इस हवाले से ये तो वाज़िया हो चुका है कि एक बार फिर से उम्मीद बढ़ चुकी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तंजीमें और MPs ने इस हवाले से अपनी आवाज़ को बुलंद करना शुरू कर दिया है। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की जानिब, जो कि इंग्लैंड रेड लिस्ट ममालिक के लिए बड़ा दचका, मुसाफरों के लिए नया मंसूबा क्या। कि हुकूमत की तरफ से रेड लिस्ट कंट्रीज के लिए होटल क्वारंटाइन के हवाले से अहम न्यूज़ आई है, और मज़ीद ये कि इसकी डिटेल आप खुद से भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी रीड कर सकेंगे। तो तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। जैसा कि इस वक्त रेड लिस्ट में 60 ममालिक शामिल हैं और फरवरी 2021 में यूके हुकूमत ने होटल क्वारंटाइन का प्लान मुतारिफ करवाया था, ताकि जो ज़्यादा वायरस से ख़तरे वाले ममालिक हैं इनके आने वाले अफराद को 10 दिन अलग से क्वारंटाइन में रखा जा सके, ताकि मज़ीद वायरस के फैलाव को मुल्क में आने से रोका जा सके। और अब जैसा कि यूके हुकूमत की तरफ से पहले रेड लिस्ट ममालिक को होटल में क्वारंटाइन करने के लिए 1750 पाउंड का खर्चा बर्दाश्त करना पड़ता था, मगर अब यूके की रेड लिस्ट में शामिल ममालिक के लिए एक बुरी खबर ये सामने आई है, जो कि रेड लिस्ट ममालिक के मुसाफरों के लिए काफ़ी बड़ा दचका साबित हो सकता है। वज़रा की जानिब से अब कहा जा रहा है कि जो रिस्की ममालिक हैं, यानी कि रेड लिस्ट ममालिक की होटल क्वारंटाइन की कीमत को बढ़ाया जा सकता है, जो कि अब 2250 पाउंड होटल क्वारंटाइन की कीमत की जाएगी। और अब जो भी मुसाफिर रेड लिस्ट ममालिक से यूके का सफ़र करते हैं तो उसको अब 2250 पाउंड होटल क्वारंटाइन का खर्चा बर्दाश्त करना पड़ेगा। ताहम अब खतरे से दो चार ममालिक के मुसाफरों को नए मनसूबों के तहत होटल क्वारंटाइन के बिल में $500 के इजाफे का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी जानिब बता दो शुमार के मुताबिक फरवरी से लेकर अब तक तकरीबन 30,000 से ज़ायद अफराद होटल में क्वारंटाइन हैं, जो कि हेथरू एयरपोर्ट और बर्मिंघम समेत एयरपोर्ट के साथ ही वाक़िया हैं। तो अब आने वाले चंद दिनों में रेड लिस्ट ममालिक के मुसाफरों को क्वारंटाइन के अखराजात में मज़ीद इजाफा देखने को मिल सकता है। और दूसरी जानिब एमिरेट्स एयरलाइन ने पाकिस्तान से आने वाली परवाज़ों पर पाबंदी में मज़ीद तोसी कर दी है। कोरोना की डेल्टा किस्म सामने आने के बाद पाकिस्तान और भारत से परवाज़ों पर सफरी पाबंदी की गई है। एमिरेट्स एयरलाइन ने पाकिस्तान समेत भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका में परवाज़ों की कैंसिलेशन में 28 जुलाई तक तोसी कर दी है। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एयरलाइन की जानिब से अपनी वेबसाइट के जारी बयान में कहा गया है कि पिछले 14 दिनों में पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश या श्रीलंका का सफ़र करने वाले मुसाफरों को किसी भी दूसरे रास्ते से मुत्तहिद अरब अमारात में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की डेल्टा किस्म सामने आने के बाद ये पाकिस्तान और भारत से परवाज़ों पर सफरी पाबंदी
बेहतरीन तोसी की गई है। मुत्तहिदा अरब अमारात के शहरी गोल्डन वीज़ा के हामिल और सफारती मिशन के मेम्बरान जो कोरोना के प्रोटोकॉल की तमकील करते हैं वो इस पाबंदी से आज़ाद होंगे। ख्याल रहे कि इससे कबल इत्तेहाद एयरलाइन ने भी पाकिस्तान समेत जनूबी एशिया के काफ़ी ममालिक से परवाज़ों पर पाबंदी में 31 जुलाई तक तोसी की थी। याद रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत सेहत ने कहा है कि जुमेरात को कोरोना के 1500 से जायद नए केसेस सामने आए, जिसके बाद कुल मरीज 6,60,080 हो चुके हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के सरकारी खबर एजेंसी अदारे के मुताबिक कोरोना से शिफा पाने वालों की तादाद 1519 रही। अब कुल सेहतयाब अफराद की तादाद 6 लाख से भी ज़्यादा तजावुज़ कर चुकी है। वजारत सेहत के मुताबिक जुमेरात को कोरोना से 3 मौत हुई, जिसके बाद कुल तादाद 110 है। अमाराती वजारत सेहत ने बताया है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,65,110 नए टेस्ट किए गए। याद रहे कि कोरोना की डेल्टा किस्म सामने आने के बाद ये पाकिस्तान और भारत से परवाज़ों पर सफरी पाबंदी की ताज़ा तरीन तोसी है। मुत्तहिदा अरब अमारात के शहरी गोल्डन वीज़ा के हामिल और सफारती मिशन के मेम्बरान जो कि कोरोना के प्रोटोकॉल की तमकील करते हैं वो इस पाबंदी से आज़ाद रहेंगे। इसी के साथ आप बढ़ते हैं अगली अपडेट की जानिब, जो कि पाकिस्तान भारत जैसे ममालिक में तो अब जैली माजूर या बेकारी बनकर लोगों को लूटने की वारदातों के बारे में सुनते रहते हैं, लेकिन ऐसी वारदातें इटली जैसे मुल्क में भी होती हैं, इसलिए ज़रा होशियार रहिए। जी हाँ, इटली में भी ऐसे चालाक चोर का इंकिशाफ हुआ है जो माजूरी का जानसा देकर लोगों की जेबें साफ कर रहे हैं। अब अटालवी इलाके ने पुलिस को ऐसे ही चोर की तलाश है जो बसों में चढ़कर मुसाफिरों की जेब और पर्सों का सफाया करने के माहिर हैं। ताज़ा वाक़ये में एक 59 साला खातून के पर्स का सफाया किया गया है। खातून का कहना है कि बस में बाज़ाहिर लाठी के सहारे से चलने वाली एक बड़ी उम्र की खातून इसके करीब आई और इसके पर्स से 300 यूरो का सफाया करके चलती बनी। पुलिस का कहना है कि इससे पहले भी इस तरह की वारदातों की शिकायत आई है और वो चोरों की तलाश में हैं। दूसरी जानिब एक और अहम अपडेट को आप लोगों के साथ शेयर करती चलूं कि अहम अरब मुल्क कतर ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़े की शर्त खत्म करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी सिर्फ रिटर्न टिकट खरीद कर कतर जा सकेंगे। कतर की सरकारी एयरलाइन कतर एयरवेज ने अपनी वेबसाइट पर यह ऐलान जारी किया है, जिसमें पाकिस्तानियों को कतर में वीज़ा फ्री एंट्री की खुशखबरी सुनाई गई है। ऐलान में बताया गया है कि पाकिस्तानी शहरियों को अब कतर आने के लिए वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि वो रिटर्न टिकट और होटल बुकिंग के साथ कतर आ सकेंगे। इन्हें एयरपोर्ट पर ही 1 माह का वीज़ा जारी कर दिया जाएगा जो मुफ्त होगा। 1 माह बाद अगर पाकिस्तानी शहरी कतर में मजीद रहना चाहें तो इन्हें मजीद 1 माह की तोसी भी मिल जाएगी। तो ये थी आज की अहम तरीन अपडेट्स जो आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आई होंगी। इसी के साथ फिर मिलती हूँ आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।